हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था, पाको की रोबोट पाको से कहती है कि पाको, आज शूटिंग के दौरान डायरेक्टर मुझ पर चिल्ला रहा था क्योंकि मैं गलतियां कर रही थी और उसका कारण तुम हो, क्योंकि तुम बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रही हो। तुमको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कम से कम 1 वीक तक शूटिंग की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी और साथ में 1 हफ्ते तक मिस्सू से दूर ही रहना पड़ेगा। और ये बात सुनकर पाको को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। पाको गुस्से में कहती है, क्या कहा तुमने। और वो उसका कॉलर पकड़ लेते हैं फिर रोबोट का। अब आगे पाको कहती है, क्या कहा तुमने, दोबारा बोलो क्या कहा तुमने। पाको की रोबोट उसे शांत कराते हुए कहती है, पाको पाको प्लीज़ मुझे छोड़ो, पहले मेरी बात तो सुनो पूरी पूरी। सही पाको कहती है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मुझे मिस्सू से दूर रखने की बात करने की। मैं कुछ भी कर सकती हूँ सिवाय मिस्सू के दूर होने के, पता है। यही बात मुझे बड़बन ने भी बोली थी, मैंने उन्हें डेस्क सुंदर उठाकर फेंक दिया था। तब से बड़बन की भी हिम्मत नहीं ये बात बोलने की। ये तुम्हारी हिम्मत कहाँ से हो गई। और ये बात सुनकर रोबोट कहती है, अरे इसने जब बड़बन को नहीं छोड़ा तो ये मुझे कहाँ से छोड़ देगी। और वह कहती है, पाको पाको प्लीज़ शांत हो जाओ, मेरी पूरी पूरी बात तो सुनो। मैं जो बोल रही हूँ तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। और ये बात सुनकर पाको एकदम शांत हो जाती है। पाको उसे छोड़ देती है और कहती है, बोलो क्या बोलना चाहती हो तुम। फिर पाको की रोबोट कहती है, यही कि अगर तुमने अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा एक्टिंग करियर भी ख़राब हो सकता है। मैं तुमको ज़्यादा दिन तक दूर रहने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस 1 वीक तक की तो बात है। उसके बाद मेरा काम भी हो जाएगा, बाकी काम तो मैं ही संभालती हूँ तुम्हारा। और यह सुनकर पाको सोचने लगती है और कहती है, बात तो ठीक कह रही है मेरी रोबोट, वैसे सारा काम यही संभालती है, अगर यही नहीं होगी तो मैं मिस्सू से कैसे मिलूँगी। और वह कहते, ठीक है, इस पूरे वीक मैं काफ़ी मेहनत करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे परवीन से दूर क्यों ना होना पड़े। और मैं ना ही परवीन ड्यूटी करूँगी, क्योंकि मुझे इस पूरे वीक सिर्फ बहुत मेहनत करनी है ताकि तुम्हें फिर से दिक्कत ना हो। और ये बात सुनकर उसकी रोबोट खुश हो जाती है और कहती है, चलो इसके आया तो समझ में, वरना मुझे तो लगा आज भी मुझे पीटी डालेगी। फिर पाओ कहती है, चलो तुम्हारा बंद होने का टाइम हो गया है। और वह उसे बंद करने वाली होती है, तभी उसकी रोबोट उसे रोकते हुए कहती है कि पाको तुम ये क्या कर रही हो। रोबोट की बात सुनकर पाको कहती है, क्यों क्या हुआ, तुम्हें बंदी तो कर रही हूँ और क्या है। फिर उसकी रोबोट कहती है, अगर तुमने इस वक्त मुझे बंद कर दिया, सर ने जो कुछ पढ़ाया है वो तुम कोई याद नहीं रहेगा, क्योंकि स्कूल में मुझे जाना है। अगर मैं ही भूल गई तो बाकी सब कौन याद रखेगा कि स्कूल में क्या क्या हुआ है। और पाव कहती है, फिर मैं ऐसे में क्या करूं। तो पागल रोबोट कहती है, बस इतना ही कि तुम मुझे ऑफ मत करो, वरना मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। एक तरफ पढ़ाई की तो बात है कि पढ़ाई तो मुझे याद हो जाएगी किसी तरह से, क्योंकि मैं और तुम दोनों एक ही हैं, लेकिन सर की बताई हुई बात बिल्कुल याद नहीं रहेगी, तुम भी जानती हो ये बात। और ये बात सुनकर पाओ कहती है, हाँ बात तो ठीक कह रही हो तुम रोबोट। तो ठीक है, आज से 1 हफ्ते तक मैं तुम्हें बिल्कुल बंद नहीं करूँगी। और हाँ, मेरा स्कूल में अच्छी तरह से काम संभाल लेना, वरना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये बात तुम भी जानती हो। और एक बात बोल दूँ तुमको, अगर तुम मेरे पीछे मेरे मिस्सों के साथ स्कूल में चुपका चुपकी की तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ध्यान रखना। और ये बात सुनकर रोबोट उसकी बड़ी प्यार से बोलती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम मिस्सो को कितना पसंद करती हो, इसलिए तुम चिंता मत करो, मिस्सो की देखभाल करने के लिए मैं हूँ ना। और तुम कहती हो ना कि मैं उसके पास ज़्यादा चिपकूँगी, मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊँगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। और ये बात सुनकर पाको को अपने कानों पर बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा होता है कि उसकी रोबोट क्या कह रही है। पाको अपने रोबोट के माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो उसकी रोबोट कहती है, क्यों क्या हुआ। नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है, तुम मेरे पीछे पीछे मिस्सू से मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो, और आज तुम खुद अपने मुँह से बोल रही हो कि तुम मिस्सू से नहीं मिलोगी, इसलिए मुझे तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा है। सच सच बताओ बात क्या है। और यह सुनकर पाको की रोबोट कहती है, कोई बात नहीं है, तुम हर वक्त मुझसे शक करती रहती हो। दरअसल मैं जान चुकी हूँ, क्योंकि मैं मिस्सू के पीछे बेकार में कोशिश कर रही हूँ उसके पीछे पीछे, जबकि तुम मुझे कोई मौका नहीं देने वाली, इसलिए मैंने उसका पीछा करना बंद कर दिया।
अब सिर्फ मैं अपने काम पर ही फोकस करूँगी और कुछ नहीं। और ये बात सुनकर पाको कहती है, हाँ अब हुई ना बात। चलो अच्छा, ये तुम्हारे दिमाग में तो आया ये कम से कम कि मिस्टर सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। ये बात सुनकर पाको रोबोट अपने मन में कहती है कि पाको, तुम्हारा जो सिर्फ मुझ पर चलता है क्योंकि मैं तुम्हारी रोबोट हूँ और तुम अच्छी तरह से जानती है तुम्हारी और मेरी फीलिंग एक जैसी है। इसके बावजूद तुम मुझे मिस्टर के करीब नहीं आने देती। अब देखती हूँ इस पूरे हफ्ते मैं ऐसा करूँगी जिसके बाद तुम अपने मुँह से खुद बोलोगी कि तुम दूसरी लड़कियों से कई गुना ज़्यादा अच्छी हो। कम से कम तुम मेरी रोबोट तो हो। और ये कहकर वो अपने मन में मुस्कुरा रही होती है। और तभी पाको कहती है कि रोबोट, एक बात बताओ मुझे। पाको की बात सुनकर रोबोट कहती है, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम। पाको कहती है कि अगर मैं इस एक हफ्ते बिजी हो जाऊंगी तो मैं जाऊंगी कहाँ। तुम ही बताओ। तुम स्कूल चली जाओगी और मैं यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि कोई भी रूम पर आ सकता है और मुझे डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ। और ये बात सुनकर पाको रोबोट कहती है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे नाम का रूम बुक कर दिया है। इस पूरे के पूरे हफ्ते तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकती हो। और पता है उस बिल्डिंग के सामने बहुत बड़ा गार्डन है। तुम्हें बहुत मज़ा आएगा घूमने में, इसलिए तुम आराम से एंजॉय करो। और ये बात सुनकर पाको कहती है, अरे रोबोट, तुम तो काफ़ी समझदार हो। मैं तो समझती थी तुम कुछ नहीं करती, लेकिन तुम तो पूरी तैयारी करके बैठी हो, जैसे कि तुमको पहले से पता था कि मैं मान जाऊंगी। और रोबोट ये बात सुनकर कहती है, अरे पाको, तुम और मैं एक जैसे हैं, तो मुझे तुम्हारी फीलिंग की तो पता होगी कि तुम मानोगी कि नहीं मानोगी। आखिर तुम्हें भी तो अपनी करियर की चिंता है। तो पाको कहती है, हाँ वो तो है। चलो ठीक है, कल मैं चली जाऊंगी सुबह होते ही। और हाँ, मेरे स्कूल के जाने के बाद सब कुछ संभाल लेना क्योंकि सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मुझे आके अच्छी तरह से प्रैक्टिस जो करनी है। और ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है, हाँ पाको, तुम सही कह रही हो। तुम्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि फिर से तुम्हें कोई दिक्कत ना हो और उसके बाद फिर तुम मिस्टर से मिल लेना, और क्या है। और ये बात सुनकर पाको कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। चलो अच्छा है रोबोट, अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे काफ़ी नींद आ रही है, काफ़ी थक चुकी हूँ मैं। और वो इतना है, अगर अंदर कमरे में चली जाती है सोने के लिए। जब वो उसे नींद आ जाती है तो पाको की रोबोट अपने बेड से उठती है और जाकर फ़ोन मिलाने लगती है। वह फ़ोन सीधे कायरो को लगता है। कायरो आधी रात को उठती है और कहती है, पता नहीं इस वक्त किसने फ़ोन किया है। और वह फ़ोन उठाती है तो उसमें से आवाज़ आती है कि मैं बोल रही हूँ सुमीरे। और सुमीरे की बात सुनकर कायरो कहती है, अरे सुमीरे, आधी रात को कैसे फ़ोन किया तुमने। तो ये बात सुनकर पाको की रोबोट कहती है कि इस बात को बताने के लिए क्योंकि अब पाको मिस्टर के पास नहीं आएगी और तुम अपना आराम से काम कर सकोगी, क्योंकि पाको को मैंने एक लंबी छुट्टी के लिए भेज दिया, एक हफ्ते तक। इसके बाद वो तुम आराम से अकेले रहेंगे और इस पूरे के पूरे हफ्ते वो पूरी कोशिश करेगी कि मिस्टर तुम्हारा अच्छा दोस्त बन सके जितना कि वो पाको का है। और ये बात सुनकर कायरो कहती, क्या तुम सच कह रही हो। ऐसा तो नहीं कि पाको फिर से आ जाए, कहीं मुझे पीट ना डाले। तो मेरे रोबोट कहती, तुम मुझ पर विश्वास रखो। कल तुम एक काम करना कि कल तुम अपनी गाड़ी लेकर मिस्टर के घर पर चले जाना पिकअप करने के लिए। वो स्कूल पैदल थोड़ी नहीं जाएगा। तो ये बात सुनकर कायरो कहती है, कहीं पाको आ गई तो इस बीच में। और ये बात सुनकर सुमीरे की रोबोट कहती है, अरे बोला ना मैं तुमसे, पाको नहीं आने वाली, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। कायरो ये बात सुनकर कहती है, अगर ऐसी बात तो ठीक है। और इतना कहकर वो अपना फ़ोन रख देती है। और उसके बाद पाको की रोबोट भी सोने चली जाती है। और सीन दिखाया था अगले दिन का। अगले दिन जैसे कि सुमीरे ने उसे बताया था, सुमीरे की रोबोट ने पाको तैयार होने लगती है जाने के लिए और कहती है, मेरे पीछे सच संभाल लेना, मैं जा रही हूँ। और वह इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। और पाको के जाते ही सुमीरे की रोबोट खुश हो जाती है और कहती है, चलो अब तो मौज हो गई मेरी। और वह खुशी से उछलने लगती है। और वो कहती है, अरे मुझे भी तो स्कूल के लिए तैयार होना चाहिए क्योंकि मैं भी तो स्कूल जाऊँगी। और इतना कहकर वो तैयार होने लगती है और तैयार होकर अपने स्कूल की तरफ निकल जाती है। और दूसरी तरफ कायरो गाड़ी लेकर मिस्टर के घर पर पहुंच जाती है, जैसा कि सुमीरे ने बताया था उसे। और कायरो को देखकर एकदम मिस्टर चौंक जाता है। वो कहता है कि कायरो, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो। तो ये बात सुनकर कायरो कहती है कि मुझे सुमीरे ने बताया था कि पाको तुम्हें लेने के लिए नहीं आ सकती क्योंकि इस वीक उसे कुछ अर्जेंट काम पड़ गया है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आई थी क्योंकि तुम पैदल थोड़ी ना स्कूल जाओगे। और ये बात सुनकर मिस्टर चौंक जाता है। मिस्टर कहता है, कमाल है, इस बारे में तो मुझे पाको ने बताया ही नहीं। और ये बात सुनकर वो अपने मन में कहता है
पाको तो हर बात मुझे बताती रहती है, लेकिन इस बार उसने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि वह मुझे बिना बताए ही चली गई। खैर छोड़ो, उसका कोई अर्जेंट काम हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं। और वह कायरू से कह रहा, ठीक है कायरू मैं अभी आता हूँ। और मिस्सू अंदर से आता है और कायरू और उसके पैर की तरफ देखी जा रही होती है। तो मिस्सू कहता है क्या देख रही हो कायरू? तो कायरू कहती है कि मैं तुम्हारे पैर की तरफ देख रही थी। तो मिस्सू कहता है हाँ मेरा पैर तो बहुत अच्छा हो चुका है, अब मैं ठीक हूँ, मैं आराम से जा सकता हूँ, देखो अब मैं उछल भी सकता हूँ। और वह कूदने लगता है। तो कायरू कहती है अरे कूदना बंद करो, स्कूल चलो। तो मिस्सू कहता है हाँ हाँ मैं भी चल रहा हूँ। और वह मोम को बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। कायरू काफ़ी खुश देखे, अब उसके रास्ते में कोई कांटा नहीं, अब उसे आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आराम से एक बार उसे मिस्सू को अपने करीब लेकर आना है, उसके बाद उसे फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा। वो एक बहुत बड़ी हीरोइन बन जाएगी, कब तक छोटी मोटी फिल्मों में काम करती रहेगी। और ऐसे ही कुछ समय बाद वह अपने स्कूल पहुंच जाती है। और आज सुमेरे की रोबोट काफ़ी मेहनत कर रही होती है कायरू के ऊपर कि उसे कैसे कैसे उसके नज़दीक जाना है, और वह उसे सब कुछ बताती है। और ऐसे ऐसे कायरू करती जाती है जैसे जैसे सुमेरे की रोबोट उसे बताती है। और ऐसे करते करते शाम हो जाती है। और शाम के पेट्रोलिंग के समय पर जब परवीन ड्यूटी पर जाता है तो मिस्सू बताता है कि पाको इस वक्त नहीं आ सकती क्योंकि उसे अर्जेंट में काम पड़ गया है, और मुझे ये सब अभी अभी पता चला है। और ये बात सुनकर पायानो भी कहते हैं अरे वो हाँ, उसका जाने से और ना जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी वो काम कौन सा ठीक से करती है, हर वक्त अपना दादागिरी चलाती रहती है। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है तुम अपने काम पर फोकस करो, वो सब मैं देख लूँगा वो क्या करती है, आखिर वो इतनी भी बुरी नहीं है, वो भी परमानेंट ड्यूटी करती है। और ये बात सुनकर पायन कहता है हाँ हाँ तुम तो उसी के चलाओगे, आखिर तुम उसी के साथ तो रहते हो ज़्यादातर, हम तुम्हारे कहाँ दोस्त हैं। और यह सुनकर मिस्सू कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम भी मेरे अच्छे दोस्त हो। और यह सुनकर पायन कहता है हाँ कितने अच्छे दोस्त हो, जब पाको हम लोगों को पीटती है तुम बस देखते रहते हो और कुछ नहीं। और वे इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और पायन की बात सुनकर मिस्सू भी उनके पीछे चला जाता है अपनी ड्यूटी के लिए। पायन के इस तरह के बिहेवियर को देखकर पायन बिल्कुल नाराज़ नहीं होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि पायन को कैसे समझाना है, और वह पायन को समझाता है। और ये बात सुनकर पायन कहता है अच्छा तो ये बात है। पायन कहता है हाँ यही बात है, तभी तो तुमको मैं समझा रहा था, अगर तुम दूसरों को रेस्पेक्ट दोगे तभी जाकर वो तुम्हारी रेस्पेक्ट करेगी। और पायन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी ट्राई करने की कोशिश करूँगा। तो पायन कहता है किस पर? पाकू पर? तो पायन कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, पाकू पर ट्राई करने की कोशिश करूँगा तो वो ज़मीन में गाड़ देगी, मैं तो मिची को पर ट्राई करने की कोशिश करूँगा, तुम्हारा आइडिया कितना काम करता है देखता हूँ। और पायन कहता है ठीक है तो परवन मैं चलता हूँ, और वह उसे बाय कहता है और वो भी उसे बाय कहकर चला जाता है। फिर परवन क्या करता है, परवन भी अपने घर चला जाता है। और ऐसे करते करते पूरे एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद पाको अपने वापस आ जाती है अपने घर पर, और पाको को देखकर सुमेर की रोबोट खुश हो जाती है। और वह पाको कहती है कि मैंने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की, इस पूरे वीक मैंने खूब मज़े किए, काफ़ी मज़ा आया, काश उस वक्त मेरे साथ परवन होता तो काफ़ी मज़ा आता, मेरे मज़े काफ़ी दुगने हो जाते। और ये बात सुनकर पाको की रोबोट कहती है तुम्हारे मज़े अब बहुत जल्दी दर्द में बदलने वाले हैं, क्योंकि मैंने जो काम किया उसके बाद तो तुम बहुत बड़ी पछताओगे कि तुमने एक हफ्ते में क्या क्या खो दिया। और पाको कहती है चलो तुम्हारा टाइम हो गया बंद होने का। और सुमेर की रोबोट कहती है हाँ हाँ मैं भी यही बोलने वाली थी, मैं इस पूरे हफ्ते काफ़ी थक चुकी हूँ तुम्हारा काम संभालते संभालते, मैं भी तुम्हारा काफ़ी देर से वेट कर रही थी कि कल तुम कब आओगी, मैं तुम्हारा कल से वेट कर रही थी। और यह सुनकर पाको कहती है अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं। और वह इतना बोलकर पाको अपनी रोबोट को डिएक्टिवेट कर उसके कवर्ड रख देती है और कहती है चलो सब हो गया, कल से मैं स्कूल जाऊंगी और सारा काम संभालूंगी हमेशा की तरह, और बाकी का काम मेरी रोबोट संभालेगी, क्योंकि मैंने उसके लिए काफ़ी अच्छी तरह से मेहनत की है। और ऐसे ही वो दिन भी ख़त्म हो जाता है और सीन दिखाता है अगले दिन का। अगले दिन पाको सुमेरे बनकर अपने स्कूल चली जाती है, और आज वो काफ़ी खुश थी कि इतने दिन बाद वह मिस्सू से मिलेगी। वह अपनी जगह पर बैठी हुई होती है कि तभी मिस्सू आता है, वो भी कायरू के साथ। और कायरू को साथ देखकर पाको एकदम चौंक जाती है, मतलब सुमेरे कहती है कि ये कायरू मिस्सू के साथ क्यों आई है, और ये इतना मिस्सू से चिपक क्यों रही है। और कायरू कहती है मिस्सू से क्या मिस्सू तुम मुझे पसंद करते हो। तो ये बात सुनकर मिस्सू हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ
हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कायरो। और ये बात सुनकर तो एकदम सुमिरे एकदम चौंक जाती है। सुमिरे कहती है ये क्या ये ये क्या कह रही है कि मिस्सू इसे पसंद करता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कब हुआ और कैसे? ये बात वो बोलकर अपने मन में कह रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो गया। वो तो ये बोलकर गई थी अपने रोबोट को वो अपनी प्रैक्टिस करने जाएगी, लेकिन इस पूरे के पूरे हफ्ते में ये सब क्या हो गया, ये सोच कर वो काफ़ी दुखी हो रही होती है। तो मेरे को तो अपने कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये मिस्सू क्या कह रहा है। वो उसके कानों में सुना क्या वो सच है? और वो एकदम से कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मिस्सू उस लड़की को पसंद नहीं कर सकता। आखिर मैं इतने समय से मिस्सू के साथ रह रही हूँ और वो मुझे छोड़कर दूसरी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है? आखिर ये लड़की मिस्सू के नज़दीक कब आई और ये मेरे पीछे पीछे क्या हो गया? और वह ये कहकर सोच रही होती है और वह मिस्सू कायरो के साथ बैठ जाता है। फिर उसके क्लासरूम में टीचर आते हैं और टीचर कहते हैं सभी बच्चों से कि आज हमारे स्कूल में एक नई स्टूडेंट आई है, और वह उसका वेलकम करके उसे बुलाते हैं। और ये सब देखकर सभी बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं, लेकिन मिस्सू और सुमिरे तो एकदम चौंक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं वह हीना होती है। और वो कहती है आखिरकार मेरा एडमिशन इस स्कूल में हो ही गया, क्योंकि मैंने बहुत इंतज़ार किया है मिस्सू से मिलने के लिए। और वह ये सब सोच रही होती है। और ये सब देखकर सुमिरे कहती है अभी हीना भी यहाँ पर आ गई, पता नहीं ये यहाँ क्यों आई है। मुझे पक्का मालूम है ज़रूर मिस्सू के लिए आई होगी, लेकिन अब मैं क्या करूँ? अभी कायरो को देखूँ या हीना को संभालूँ, समझ में नहीं आ रहा है। और वह ये सब बोल ही रही होती है। और तभी हीना की नज़र मिस्सू पर पड़ती है, और मिस्सू के बगल वाली सीट पर एक लड़की बैठी रहती है कायरो, जो उससे प्यार से बातचीत कर रही होती है। और ये सब देखकर हीना को काफ़ी गुस्सा आता है, और हीना अपने मन में कहती है कि ये लड़की कौन है और जो मिस्सू के इतने करीब जाकर बैठी और छिपी है। मुझे तो लगा सुमिरे मिस्सू को अपने स्कूल में लेकर आई हुई तो वह मिस्सू उसके बगल में बैठा हुआ, लेकिन मिस्सू तो इस लड़की के बगल में बैठा है। क्या ये मिस्सू की सुमिरे से भी ज़्यादा अच्छी दोस्त है जो उसके बगल में बैठा है? और ये बात कहकर वो एकदम से कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले ही मैं सुमिरे को बर्दाश्त कर सकती हूँ और पाको को बर्दाश्त कर सकती हूँ, और ये तीसरी लड़की कौन हो सकती है? और वह ये सब बोल रही होती है तो टीचर कह रहे हैं जाओ बैठ जाओ जहाँ तुम्हारा मन हो। और सुमिरे की बगल वाली सीट खाली होती है, क्योंकि वह अकेली बैठना पसंद करती है, इसलिए हिना उसके बगल में बैठ जाती है। और हिना जब सुमिरे के बगल में बैठती है तो वो कहती है पता नहीं, इस वक्त मुझे इसी से पूछना पड़ेगा कि ये मिस्सू के इतने नज़दीक आने वाली लड़की कौन है जो मिस्सू से इतना चिपकी चिपक के बात कर रही है। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे। ओके गुड बाय, सायनारा।